तो दिवाली आएगी और आतिशबाजी होगी, ये बात तो हम सभी को पता थी, लेकिन इस दिवाली पे इतना बड़ा बवाल भी होने वाला है, ये चीज तो किसी ने भी नहीं सोचा था। और उसका रीजन ये है कि इस दिवाली पे भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन का क्लैश हो रहा है, और अब जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा ब्रूटल मोड पे आ गई हैं। बेसिकली जब भी दो फिल्में क्लैश करती हैं तो एक बात तो कंफर्म है कि दोनों ही फिल्मों में स्क्रीन की मारामारी जरूर होती है। तो ऐसा होना तो हम सभी को कंफर्म था, लेकिन इससे भी ज्यादा चीजें नेक्स्ट लेवल पे तब चली गई जब टी सीरीज ने लिटरली सिंघम अगेन के टाइटल ट्रैक को एक कॉपीराइट स्ट्राइक मार दी। और सिर्फ यही नहीं, द फैक्ट कि पीवीआर और आइनॉक्स खुद डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं सिंघम अगेन के, तो अब सिंघम अगेन को ज्यादा स्क्रीन भी अलॉट कर दी गई हैं। यहां मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम तक सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 दोनों की फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग खुल गई है, और अब सिंघम अगेन को 55% ऑफ द स्क्रीन अलॉट की गई है, वहीं भूल भुलैया 3 को 45% स्क्रीन दी गई हैं। पर फिर भी एक बात जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है कि ऑडियंस में जो ज्यादा हाइप है वो एक्चुअली भूल भुलैया 3 की है, और अब ये एडवांस बुकिंग के ट्रेंड में भी दिखाई दे रहा है। जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम तक सिंघम अगेन ने ऑल ओवर इंडिया 2,70,000 टिकट सेल्स कर लिए हैं, और उसके अलावा जो इसकी एडवांस बुकिंग से कमाई हो चुकी है वो हो चुकी है 8.5 करोड़ की। अब इसका सिंपल मतलब ये है कि जितनी भी नेशनल चेन्स हैं यानी पीवीआर, आइनॉक्स, सिनेपोलिस और उनके अलावा जितने सिंगल स्क्रीन्स भी हैं उन सभी को मिला के 8.5 करोड़ से ऊपर का अमाउंट सिंघम अगेन के मेकर्स ने जनरेट कर लिया है। लेकिन वहीं फ्लिप साइड अगर मैं भूल भुलैया 3 की बात करूं तो चीजें काफी ज्यादा बेटर है। बेसिकली जहां अभी तक सिंघम अगेन ने 3 लाख टिकट्स का थ्रेशोल्ड नहीं क्रॉस किया है, वहीं भूल भुलैया 3 ने 3,12,000 टिकट्स ऑलरेडी बेच दिए हैं। और सिर्फ यही नहीं, अगर मैं कमाई की बात करूं तो जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम तक भूल भुलैया 3 सिर्फ एडवांस बुकिंग से 10 करोड़ ऑलरेडी कमा चुकी है। तो बेसिकली बॉटम लाइन ये है कि भूल भुलैया 3 सिंघम अगेन से टिकट्स के मामले में 50,000 और पैसे कमाने के मामले में 1.5 करोड़ ऑलरेडी ज्यादा है। और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा शॉकिंग है दो रीजन की वजह से। सबसे पहले कि जैसे मैंने बताया कि सिंघम अगेन फिल्म को ज्यादा स्क्रीन मिले हैं, उसके बावजूद भी अगर भूल भुलैया 3 उससे आगे है तो ये सिंघम के मेकर्स के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। एंड सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम स्टारकास्ट लेवल पे भी देखें तो सिंघम अगेन में अजय देवगन है, अक्षय कुमार है, टाइगर श्रॉफ है, रणवीर सिंह है, यानी उसकी स्टारकास्ट कंपेयर टू भूल भुलैया काफी बड़ी है। बट नाउ इन केस यू आर वंडरिंग कि भूल भुलैया 3 की एडवांस बुकिंग इतनी ज्यादा ऑसम क्यों है, तो इसके पीछे भी दो वजह हैं। सबसे पहली और सबसे बेसिक वजह तो यही है कि भूल भुलैया 3 की जो एडवांस बुकिंग है वो सिंघम अगेन के कंपैरिजन में एक दिन पहले चालू हो गई थी। तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है वो कहीं ना कहीं भूल भुलैया 3 के मेकर्स को मिला। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है सेकंड रीजन जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, और वो है हॉरर कॉमेडी जॉनरा। हमने रिसेंट कुछ मंथ में देखा है कि पब्लिक की जो क्यूरियोसिटी है वो हॉरर कॉमेडी जॉनरा के लिए बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। पहले मुंजिया ने 100 करोड़ कमाए, उसके बाद स्त्री 2 ने 600 करोड़ कमाए। तो इस वजह से देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि भूल भुलैया 3 की जो ओवरऑल कमाई है वो प्रोबेबली सिंघम अगेन से ज्यादा होगी। हाँ, लाइफ टाइम में ज्यादा होगी कि नहीं वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी का जो ट्रेंड देखने में लग रहा है एक चीज तो कंफर्म है कि भूल भुलैया 3 डेफिनेटली 35 करोड़ से ऊपर की ओपनिंग लेने वाली है। वहीं सिंघम 3 की जो ओपनिंग होगी वो ऑलमोस्ट 30 करोड़ से ऊपर की होगी। और अगेन ये चीज सिंघम के मेकर्स के लिए क्यों इतनी ज्यादा कंसर्निंग है वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि सिंघम 3 का बजट जो कि इंटरनेट पे कोट किया जा रहा है वो तकरीबन 350 से 400 करोड़ है। और भले ही फिल्म सैटेलाइट राइट या फिर म्यूजिक राइट बेच के कितना भी कमा ले, लेकिन उसके बावजूद भी एटलीस्ट उसको 350 करोड़ का बिजनेस करना पड़ेगा ताकि वो ब्रेक इवन या फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा सके। लेकिन वहीं अगर मैं भूल भुलैया 3 की बात करूं तो उसका बजट सिर्फ और सिर्फ 150 करोड़ है। दैट्स राइट, सिर्फ 150 करोड़ में भूल भुलैया 3 पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। और उसमें भी सबसे खास बात यह है कि फिल्म ने ऑलरेडी 70 करोड़ अपने सैटेलाइट और म्यूजिक राइट बेच के कमा लिया है। अब इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि भले ही ये कांटे की टक्कर हो, लेकिन एक ऐसी फिल्म जिसकी 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है वो डेफिनेटली भूल भुलैया 3 है, क्योंकि इस पूरे क्लैश में जो सबसे सेफ बेट है वो एक्चुअली टी सीरीज ने खेली है। नेवरदलेस मैं तो दोनों फिल्मों के लिए एक्साइटेड हूं, और दोनों का ही रिव्यू कल चैनल पे आ जाएगा, तो दोनों रिव्यूज को जरूर चेकआउट करना।